जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। पहला तिमोथी 5:8। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे, इंग्लिश में ऐसे आया है इफ एनी प्रोवाइड नॉट फॉर हिज ओन, और खासकर कि उन लोगों के लिए जो उसके घर के लोग हैं, अगर वो उनकी चिंता ना करे या उन्हें प्रोवाइड ना कराए तो समझो कि वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। अब ये बात यहाँ इसलिए कही जा रही है क्योंकि अविश्वासी एक ऐसा व्यक्ति जो अन्य जाति है या फिर उसे कुछ पता नहीं है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, या वो नहीं जानता है जीवित परमेश्वर को। इसके बावजूद उसे ये पता होता है बहुत अच्छी तरह से कि मुझे अपने घराने की चिंता करनी है, उनके लिए प्रोवाइड कराना है। मतलब इवन हीदन्स नो दे हैव टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिली एंड दिस इज बिकॉज दे केयर फॉर देयर फैमिली मेंबर्स। अब बाइबल में मुझे एक शख्स ऐसा मिला है जिसने अपने परिवार की ऐसी चिंता की, जो अगर अपने परिवार की चिंता न करता, केयर न करता, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लान खराब हो सकता था। उस शख्स पर शायद ही आपने ध्यान दिया हो क्योंकि वो रूत की किताब में हमें मिलता है। रूत की किताब में हम जानते हैं कि बोआज रूत से शादी करने का मन बना लेता है। अब नाओमी के पास खेत तो थे लेकिन वो लोग कंगाल थे। अब इजराइल के नियम के अनुसार खेत कोई सगा संबंधी ही खरीद सकता था और ऐसे में बोआज को चांस मिलता है। लेकिन नाओमी का एक और रिलेटिव था जिसके पास ये हक था कि वो नाओमी का खेत खरीद सके। बेतलहम के गेट पर इजराइल के पुरानियों में से बोआज कुछ लोगों को रोक लेता है और उन्हें अपनी बात बताता है और वहाँ पर उस दूसरे शख्स को भी बुला लिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दीजिए कि वहाँ क्या बातचीत होती है। रूत 4 अध्याय 3 आयत। तब वो छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नाओमी जो मोआब के देश से लौट आई है वो हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है और इसलिए मैंने सोचा कि ये बात तुझे बता दूं और इन बैठे हुओं के सामने, ये लोग जो बूढ़े लोग हैं इनके सामने ये खरीद ले। अगर तू उसे छुड़ाना चाहता है तो तू छुड़ा ले, नहीं तो मैं छुड़ा लूंगा। ये व्यक्ति पैसे वाला था, इसके पास पैसा था क्योंकि तुझे छोड़ उसको छुड़ाने का अधिकार किसी और का नहीं, तेरे बाद मैं हूँ। ये छुड़ाने वाला कुटुंबी कहता है कि हाँ मैं उसे छुड़ाऊंगा। अब यहाँ पर परमेश्वर का काम खराब हो सकता था। ध्यान दीजिए कि बोआज इसका हक मारना नहीं चाहता था, इतना धर्मी था बोआज और ये खेत खरीदने में इंटरेस्टेड भी था। इसके पास सामर्थ थी, इसके पास पैसा था। लेकिन जब बोआज शादी वाली शर्त रखता है तब ध्यान दीजिए कि ये छुड़ाने वाला कुटुंबी जिसका अधिकार था वो क्या रिप्लाई करता है, क्या उत्तर देता है। और फिर बोआज ने कहा, जब तू उस जमीन को नाओमी के हाथ से खरीद ले तब उसे रूत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की पत्नी है, तुझे इस वजह से उसे खरीदना पड़ेगा, यानी कि उससे शादी करनी पड़ेगी कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति ये बात सुनता है कि अरे शादी भी करनी पड़ेगी, यहाँ सिर्फ खेत खरीदने की बात नहीं है, तो ये पीछे हट जाता है। लेकिन ये जवाब देखिए क्या देता है। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा खुद का भाग बिगड़ जाए, कहीं मैं अपनी इनहेरिटेंस का नुकसान न कर बैठूं, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले क्योंकि मैं छुड़ा नहीं पाऊंगा। अब ध्यान दीजिए कि ये आदमी खेत खरीदने में इंटरेस्टेड था लेकिन शादी में इंटरेस्टेड नहीं था। इसे अपने घराने की चिंता थी, कहीं इसका भाग खराब न हो जाए या बिगड़ न जाए इसकी फैमिली, इसलिए इसने इस सौदे में हाथ नहीं डाला और रूत और बोआज की शादी हो सकी। जो आयत शुरुआत में हमने पढ़ी थी उसमें भी यही बात कही गई थी कि आपको अपने घराने की चिंता करनी है। अन्य जाति जो प्रभु को नहीं भी जानते हैं उन्हें तक ये बात पता है। अगर कोई विश्वासी होकर के अपने परिवार की चिंता नहीं कर रहा है तो समझो वो अनबिलीवर ही है। सबको जय मसीह की।